पहरेदार में आज हमारा फोकस है एक मीठे मुद्दे पर छिड़े कड़वे विवाद पर। मुद्दा है शहद की शुद्धता और विवाद है शहद बनाने वाली दिग्गज कंपनियों के बीच। देश में ब्रांडेड शहद के बाजार की बादशाह डाबर और इस मार्केट की नए खिलाड़ी इमामी के बीच छिड़ी विज्ञापनों की जंग ने इस शहद की क्वालिटी पर कई सवाल खड़े कर दिए। हम आज अपने शो में शहद के मार्केट में बढ़ी इस कड़वाहट से जुड़े सभी सवालों के जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ हैं खास मेहमान डाबर इंडिया के फूड बिजनेस के मार्केटिंग हेड संजय सिंघल, इमामी हेल्थ केयर डिवीजन के सीईओ अजीत बाबू, कंज्यूमर एजुकेशन के लिए काम करने वाली संस्था कंज्यूमर वॉइस के बीके मुखोपाध्याय, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर मोहसिन वली और कंज्यूमर एक्टिविस्ट बिजॉन मिश्रा। हम अपने मेहमानों से चर्चा शुरू करें उसके पहले देखते हैं क्यों हो गया है ब्रांडेड शहद का स्वाद कड़वा। 600 करोड़ रुपए के हनी मार्केट के लिए डाबर और इमामी के बीच कांटे की टक्कर अब विवाद में बदल गई है। डाबर ने झंडू से उस विज्ञापन पर सवाल उठाए हैं जिसमें बताया गया है कि दूसरे ब्रांड के शहद में 30% तक चीनी है। तेरे हनी में 30% तक एडेड शुगर है। 30%। मामला इतना आगे बढ़ गया कि डाबर ने एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया से शिकायत कर दी। नतीजन ये एड 16 फरवरी तक बैन हो गया है। इसके पहले इमामी ने डाबर के प्रिंट और टीवी एड पर सवाल उठाए थे जिसमें दावा किया गया था कि शुद्धता और क्वालिटी के मामले में डाबर हनी कंज्यूमर की नंबर 1 पसंद है। इस एड के खिलाफ इमामी ने एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया में शिकायत दर्ज कराई थी जिसके बाद डाबर को एड में कुछ बदलाव करने पड़े थे। फिलहाल दोनों कंपनियां एक दूसरे पर शहद में चीनी मिलाने का आरोप लगा रही हैं। गौर करने वाली बात यह है कि भारत में ब्रांडेड हनी का मार्केट हर साल 15 से 20% तक बढ़ रहा है और 60% के मार्केट शेयर के साथ इसका सबसे बड़ा प्लेयर है डाबर। हालांकि अब इस मार्केट में पतंजलि और इमामी जैसे नए प्लेयर्स के आ जाने से कंपटीशन के साथ साथ टकरार भी तेज हो रही है। हाल ही में इस मार्केट के नए खिलाड़ी पतंजलि को भी झटके लगे। बाबा रामदेव के पतंजलि शहद में मिलावट की आशंका के चलते इस प्रोडक्ट की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रज्ञा सिंह, दिल्ली। तो आपका शहद कितना शुद्ध है? हर कंज्यूमर के जहन में यही सवाल उठ रहा है और क्या हम कंज्यूमर को कन्विंस कर सकते हैं कि वो जो शहदकार है वो शुद्धता के हर पैमाने में बिल्कुल खरा है? डाबर से मेरे साथ संजय सिंघल जी जुड़े हुए हैं। मिस्टर सिंघल, मुझे ये बताइए, आप मार्केट लीडर हैं, आप अपने आप को कैसे साबित करेंगे कि आपका शहद बिल्कुल शुद्ध है? कैसे आप ये भरोसा देंगे उस कंज्यूमर को जो आपकी शहद खरीद रहा है? हाँ जी, मैम पहली बात तो डाबर एक 125 साल पुरानी कंपनी है और हमारे करोड़ों कंज्यूमर जो हमारे प्रोडक्ट हर रोज यूज करते हैं। पर अगर हम डिटेल में जाएं तो हम जो शहद जो मधु के छत्ते होते हैं उनसे जो खरीदते हैं, हमारे पास में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, C3 C4 मशीन्स हैं। हम चेक करते हैं कि जो हनी हम लोग खरीदते हैं हजारों बी कीपर्स से, वो शुगर के लिए, एंटीबायोटिक्स के लिए और बाकी जो हानिकारक चीजें हो सकती हैं वो हम सोर्स लेवल पे ही उनको रोकते हैं। उसके बाद में हम जो हनी की प्रोसेसिंग करते हैं और उसकी पैकिंग करते हैं, वो न सिर्फ आपको मालूम है कि भारत देश में FSSAI फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। तो हमारे जो जिस हिसाब से हनी की प्रोसेसिंग करते हैं, पैकिंग करते हैं, वो न सिर्फ FSSAI के सारे गुणों से, सारे उनके स्टैंडर्ड्स को मीट करती है, बल्कि जो इंटरनेशनल EU के या US के स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी हम लोग मीट करते हैं। और उससे बड़ा प्रूफ आपको क्या चाहिए कि जो हमारे है शहद, आपका शहद बिल्कुल शुद्ध है, कोई चिंता की बात नहीं है। इमामी से अजीत बाबू मेरे साथ हैं। मिस्टर बाबू, मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके शहद में चीनी की मात्रा है। आप ये आरोप किस बेसिस पर लगा रहे हैं? आप कैसे कह रहे हैं कि आपका शहद सबसे शुद्ध है? हाँ, सो हमने अभी नया ज़र्दू हनी लॉन्च किया है और जब लॉन्च के पहले हमने जब कंज्यूमर वर्क किया था, जो कंज्यूमर से मिले थे, ज्यादातर कंज्यूमर के मन में शक है कि जो वो लोग आजकल इस्तेमाल करते हैं उसमें हनी में शुगर है। सो हमने ये शुगर जो हनी मार्केट में मिलता है वो हमने टेस्टिंग के लिए भेजे। सो वो टेस्टिंग में निकल आया है कि इंडिया में ज्यादातर जो हनी होता है 20 से 70% तक एडेड शुगर है। ये टेस्टिंग हमने इंटरटेक जर्मनी में किया है, उनमें एडवांस फैसिलिटीज है।
तो ये जो सैंपल्स जो टेस्ट किए थे उससे पता लगा है कि ज्यादातर ब्रांड्स में 20 से 70% तक शुगर है। इसलिए कंज्यूमर हमको बोल रहे थे कि शायद शुगर है। आपका दावा है कि आपके हनी में कोई भी शुगर नहीं है। हमने जो टेस्ट किया है इंडिया में ज्यादातर ब्रांड्स, उसमें 20 से 70% तक शुगर है। और ये टेस्टिंग हमने 6 और 7 महीने से किया है, 5-6 डिफरेंट सैंपल से किया है। सो वी आर वेरी क्लियर कि जो इंडिया में ज्यादातर हनी बिकता है उसमें 20 से 70% तक एडेड शुगर है। और आपके हनी में एडेड शुगर नहीं है, आप ये कह रहे हैं? हाँ जी। सो इसलिए हमने जो नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसमें बिल्कुल एडेड शुगर नहीं है। हम ये 2 चीज करते हैं इसमें। एक तो जो हनी हमको मिलता है रॉ मटेरियल, वो हम इंडिया में टेस्ट करते हैं FSSAI रेगुलेशंस के लिए। इन एडिशन हम ये इंटरटेक जर्मनी भेजते हैं जो इंटरनेशनल रेगुलेशंस के लिए टेस्ट करते हैं। सो पहले हम रॉ मटेरियल टेस्ट करते हैं, उसके बाद जब हनी बनता है बॉटल में वो भी टेस्ट करते हैं हम इंटरटेक जर्मनी और तो आपने बहुत सारे टेस्ट कर लिए, आपने लाइसेंसेस हासिल कर लिए हैं। आपका कहना है कि आपका हनी शुगरलेस है। बिल्कुल मिस्टर बाबू, मैं कुछ और अपने दूसरे पैनलिस्ट को यहाँ पे शामिल करना चाहूंगी। 100% कॉन्फिडेंट है कि हमारे हनी में नो एडेड शुगर है, और हम ये भी कॉन्फिडेंट है कि ज्यादातर हनी इस मार्केट में है उसमें एडेड शुगर है, वो भी हमने टेस्ट किया हुआ है। ओके, तो आप 100% कॉन्फिडेंट है, डाबर 100% कॉन्फिडेंट है। बीके मुखोपाध्याय कंज्यूमर वॉइस से हैं। मिस्टर मुखोपाध्याय, आपने 9 ब्रांड्स की हनी को टेस्ट किया, आपके ये टेस्ट रिपोर्ट क्या कह रहे हैं? क्या जो भी बाजार में जो भी शहद है वो बिल्कुल सेफ है कंज्यूम करने के लिए? कोई भी उसमें दिक्कत नहीं है, शुगर नहीं है, एंटीबायोटिक नहीं है? एक्चुअली देयर आर 10 ब्रांड्स, 10 ब्रांड हम लोग टेस्ट किया है। मोस्टली कंज्यूमर वॉइस क्या करते हैं, कंज्यूमर वॉइस का काम यही है जो मार्केट से हाई सेलिंग प्रोडक्ट, जो मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट है, ब्रांड है, मोस्ट पॉपुलर ब्रांड से उन्होंने कोई भी प्रोडक्ट से ले लेते हैं। वी आर नॉट डूइंग ओनली दिस हनी एंड मिल्क प्रोडक्ट, बट वी आर गोइंग फॉर other products like RO system, like ceiling fan, what consumer are regularly purchasing and using their purpose. तो मुखोपाध्याय जी, आप कह रहे हैं कि हनी बिल्कुल सेफ है कंज्यूम करने के लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? These 10 brands we have tested. What we have taken from market, from malls, from market, we have collected these 10 brands and we have sent to NABL laboratory for testing for more than 15 parameters. Test parameters as given in regulation FSSAI and BIS standard. All parameters we have first it has been approved. It has been approved by a committee of expert committee that these parameters are to be tested for honey. Okay. अजीत बाबू, आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? आपने तो जर्मनी में टेस्ट करवाया है। ये जो बता रहे हैं, जो इंडिया में जो टेस्टिंग करते हैं, जो इंडिया में जो फैसिलिटीज है वो पूरा शुगर टेस्टिंग का फैसिलिटीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हनी में दो तरह की शुगर होती है, एक C3 शुगर होती है और एक C4 शुगर होती है। जो ये बता रहे हैं इंडिया में इन्होंने टेस्ट किया है वो सिर्फ C3 शुगर टेस्ट कर सकती है। जो C4 शुगर है उसके लिए इंटरनेशनल फैसिलिटीज है जो जर्मनी में। सो सम ऑफ द एडेड शुगर जो है वो इंडिया में टेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो ये बता रहे हैं कि हमने टेस्टिंग किया है वो पूरा टेस्टिंग नहीं है। इट डज नॉट मीट द इंटरनेशनल रेगुलेशंस। जी, लेकिन अब ये टेस्टिंग की जो लड़ाई चल रही है, बिजॉन आप मुझे बताइए कंज्यूमर क्या करे? क्योंकि कंज्यूमर तो कंफ्यूज हो रहा है। एक कह रहा है मैं सबसे शुद्ध हूं, दूसरा कह रहा है मैं सबसे शुद्ध हूं। कुछ टेस्ट के रिपोर्ट्स कोट किए जा रहे हैं कि इनमें इतनी चीनी है, इनमें ये खराब मात्रा में दी गई है। कंज्यूमर क्या करे बिजॉन? कंज्यूमर को ऑलवेज इस चीज का अपेक्षा रखना चाहिए कि फूड सेफ्टी अथॉरिटी क्या कह रहा है। फूड सेफ्टी अथॉरिटी का काम है, स्टेट फूड अथॉरिटीज का काम है टाइम टू टाइम मार्केट सर्विलेंस करना। उनका काम है कि वो सैंपल्स उठाकर टेस्ट करें, जांच करें, उस ढंग से करें जो गुणवत्ता, जो मानक हमारे देश में भी है और विदेश में भी है। हम लोग आज ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग के जो मानक है वो विदेशी मानक के साथ हार्मोनाइज हो, एकत्रित हो। पहले तो कोई भी टेस्ट जो हम लोग कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस में करते हैं, जैसे वॉइस करती है, हमारा कहना है कि कोई भी ब्रांड
उस टेस्ट रिपोर्ट को मार्केट नहीं कर सकता है। उस टेस्ट रिपोर्ट के तहत वो यदि कहते हैं कि फलाना कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन ने हमको नंबर 1 घोषित किया है, ये एक अनएथिकल प्रैक्टिस में घोषित होता है, ये नहीं करना चाहिए, ये तुरंत हमारे देश में बंद होनी चाहिए। क्योंकि हम समझते हैं कि हम लोग जब कोई भी टेस्ट रिजल्ट निकालते हैं वो निष्पक्ष एक कंज्यूमर के सामने आनी चाहिए, वो इस ढंग से आनी चाहिए कि एक कंज्यूमर उस रिपोर्ट के तहत अपना डिसीजंस ले सके, वो कौन से ब्रांड खरीदे या कौन से ब्रांड नहीं खरीदे। ये रिपोर्ट कंज्यूमर को अवेयर बनाए, ना कि उसका इस्तेमाल एडवर्टाइजिंग के लिए हो। लेकिन डॉक्टर वली, मुझे ये बताइए, आप कहीं ना कहीं जिस तरह के टेस्टिंग लैब्स भारत में जो रिपोर्ट्स दे रहे हैं और विदेशों में जो दे रहे हैं, इन दोनों में फर्क है। तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? वो आपके पास आते हैं कि आप प्रिस्क्राइब करते होंगे कि शहद लीजिए, आपके मन में क्या सवाल उठते हैं और कंज्यूमर्स को आप क्या समझाते हैं? किस तरह से उनको आप बताते हैं शहद के इस्तेमाल में क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, हनी जो है वो एक स्वीट फूड है, इट्स ए फूड आइटम एंड इट्स नॉट manufactured in any industry. It is manufactured by the live bees. The bees cannot adulterate the honey. Only human beings can adulterate the honey. और ये कहना हनी में शुगर है, मेरी समझ में नहीं आता। हनी में खुद ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है। These are the 2 sugars. They can label it to C3, C4, but it does not mean the raw sugar to be added. हनी में शुगर घुल ही नहीं सकती। हनी को शुगर, तो उससे पहले तो शुगर का हनी दूसरा बन जाएगा, वो हनी नहीं होगा। So if there is a sugar solution and if there is a honey, both can be differentiated. You just drop a thick drop of honey in the water. Because of the wax content, it does not spill and it does not get dissolved immediately. So that is the old way of testing a good quality honey. Second laboratory method of testing honey is reflectometry. 1.4 is the refractory index. At 25% there is a water in honey. Do not forget, there is a water in honey. At 25% content of water, there is 1.4007 refraction index, refractory index. So these are the 2 things. Now the question arises: diabetes is an absolute contraindication for consuming honey. It's as bad for diabetics as sugar. Some diabetics think that they can take honey. I tell them not to have honey if the sugar is not under control. That's the rider. Secondly, sometimes honey is found to contain a very dangerous bacterium which is called Clostridium, which is very dangerous for the infants. So infants are not supposed to have honey. बहुत छोटे बच्चे, नवजात शिशु जिसको हम कहते हैं, उनके लिए हनी जो माएँ देती हैं बोतल में पानी में घोल के, उनको मैं मना कर देता हूँ, unless it is a home collected. तो एहतियात बरतने की जरूरत है। और आपने एक जो बात कही कि आप हनी कैसे चेक कर सकते हैं, जी आपने एक एहतियात बरतने के लिए बताया और कैसे चेक कर सकते हैं हनी, ये भी बताया। लेकिन वक्त हो गया है ब्रेक का, हम अभी आ रहे हैं, हमारा पैनल हमारे साथ बना हुआ है। कंज्यूमर के सवालों का जवाब कैसे मिलेगा, उसे हनी का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, हम पूछेंगे अपने पैनलिस्ट से। आप देख रहे हैं पहरेदार और आज हमारी चर्चा का विषय है कि शहद कितना शुद्ध है आपका। बिजॉन मिश्रा आप मेरे साथ हैं, मुझे बताइए, शहद पर एक जंग छिड़ चुकी है, हर ब्रांड कह रहा है मैं नंबर 1 हूं, मैं सबसे ज्यादा शुद्ध हूं, और इसमें FSSAI फूड रेगुलेटर का रोल बहुत अहम हो जाता है। वो क्या कर रहा है? वो सिर्फ लाइसेंस दे रहा है, वो चेक कर रहा है कि ये जो शहद बाजार में है वो कितना असली में शुद्ध है या नहीं। आप बिल्कुल सही कह रही है कि अब फूड सेफ्टी अथॉरिटी को हस्तक्षेप करना चाहिए। फूड सेफ्टी अथॉरिटी स्टेट अथॉरिटीज पे बहुत डिपेंडेंट होते हैं मार्केट सर्वेलेंस के लिए, और जिनका काम है कि टाइम टू टाइम मार्केट से सैंपल उठाकर उनको NABL एक्रीडेटेड लेबोरेटरी पे टेस्ट करनी चाहिए। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, एक आम आदमी ये समझता है कि हमको जब जो भी मधु मिल रहा है वो मधुमक्खी का मधु मिल रहा है, वो नेचुरल फॉर्म, ऑर्गेनिक फॉर्म में मिलता है। लेकिन अब क्या हो गया है कि मधु इंपोर्ट होने लग गया है बहुत भयंकर रूप से चाइना से, और ये भी देखा जा रहा है कि चाइना से जो मधु इंपोर्ट हो रही है उसमें
बहुत हाई एंटीबायोटिक पाया जा रहा है और काफी मिलावटी मधु आ रही है हमारे देश में, जिसके लिए आज हमारा ये आवश्यकता हो गया है उपभोक्ताओं को संरक्षण दिलाने के लिए स्टेट फूड अथॉरिटी को टाइम टू टाइम सैंपल मार्केट से लेकर जहां जो कंज्यूमर खरीदते हैं मार्केट से उसको लेकर टेस्ट करवाना चाहिए और यदि जरूरत पड़े तो उसको जर्मनी में भी भेजकर टेस्ट करवाना चाहिए। डॉक्टर वली, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या कंज्यूमर का ये सवाल वाजिब है कि जो मैं शुद्ध हनी सोचकर ले रहा हूं कि वो शुद्ध है, वो कितना शुद्ध है? क्या ये सवाल लेकर आपके पेशेंट्स भी आप तक आते हैं? देखिए, ये जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड है ना, जो इन्होंने एक कंट्री का नाम लिया है, वहां से शहद आ रहा है, तो ना इसको मार्केट में नहीं आने देना चाहिए जब तक इसको ऑथेंटिकेट ना कर लिया जाए। कंटेनर जब बाहर खड़ा है कस्टम्स क्लियरेंस के लिए, तब चेक करना चाहिए कि ये प्योर है, नहीं तो वो सब फैल जाएगा। कितना मार्केट में आप चेक करेंगे? बाहर जब कोई कंसाइनमेंट जाता है एडवांस कंट्रीज में, तो वो उसको जब रिसीव करते हैं पोर्ट पे, सी पोर्ट पर, तो वहां पे चेकिंग होती है। आई डिसएग्री के मार्केट से उठाना चाहिए इसको, कस्टम्स क्लियरेंस से पहले उठा के पास करके तब मार्केट में आना चाहिए। दिस इज वन। सेकेंडली, हनी कैन बी ओनली डुप्लीकेट और ओनली ओरिजिनल। हाँ, तो क्या बिल्कुल है। अभी इतने सारे ब्रांड आ गया। पहले तो लोग घर से हनी निकालते थे, सहज समस्या बन जाएगा और समस्या। मैंने तो बच्चों के लिए मना किया इस्तेमाल के लिए, और अगर ये प्योर नहीं होगा तो लोग तो उसके नुकसान हो जाएगा। इससे बहुत सारे नुकसान है। कुछ लोग खाने की तरह शहद खाते हैं, जो ज्यादा शहद खाते हैं उनको नुकसान होगा। ऑस्मोटिक डायरिया भी हो सकता है, शहद से इन्फेक्शन हो सकता है। एंटीबायोटिक का हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो हमारी सोसाइटी में आ रहा है वो इनएडिक्वेट यूज से भी आ रहा है, इंजीडिशियस यूज से भी आ रहा है। और अगर हाँ, मैं यहाँ पे मुखोपाध्याय जी आपसे पूछना चाहूंगी, आपने कहा आपने 10 को टेस्ट किया है और आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, मिलावट की कोई गुंजाइश आपको इन 10 ब्रांड में नहीं दिख रही है, तो आप एकदम क्लीन चिट दे रहे हैं सभी शहदों को? जो 10 ब्रांड हम लोग अभी टेस्टिंग किया है NABL लेबोरेटरी से, उसमें हम लोग एंटीबायोटिक भी किया, माइक्रोबायल कंटेंट भी किया, प्लस अनदर 13-14 पैरामीटर्स जो FSSAI BI स्टैंडर्ड में है वो भी टेस्ट किया। बट उसमें हमारा कोई अभी तक तो विद इन आउट ऑफ लिमिट कुछ मिला नहीं। इवन एंटीबायोटिक्स बिल्कुल नील मिला है, माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेंट बिल्कुल विद इन लिमिट है। तो हमारा टेस्टिंग में नथिंग इज रॉन्ग। सवाल और भी उठते हैं क्योंकि कुछ टेस्ट कह रहे हैं कि कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन कुछ कंपनियां आरोप लगा रही हैं वो जो टेस्ट करा रही हैं उसमें वो गलती पा रही हैं। तो कंज्यूमर क्या करे? हम अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं पहरेदार। हम चर्चा कर रहे हैं कि आपका शहद कितना शुद्ध है। मेरे साथ एक पैनल है जो कि इस शहद के मामले में स्टेक होल्डर्स भी हो सकते हैं। बीके मुखोपाध्याय हैं वॉइस मैगजीन से और कंज्यूमर एक्टिविस्ट बिजॉन है। इन सबके साथ मैं क्विक पोल करती हूँ। बड़े बड़े लैब्स तो बड़े बड़े टेस्ट कर रहे हैं, मुझे एक लाइन में जवाब दीजिए। बीके मुखोपाध्याय, क्या जो भी शहद मौजूद है भारतीय बाजार में वो शुद्ध है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है कंज्यूमर को? यस, ऑल आर completely okay as per FSSAI and BI standard, and whatever testing has done from NABL, we can say that all the brands are okay. बिजॉन मिश्रा, आप सहमत हैं सब शहद में ऑल इज वेल? हम ये कहेंगे, हम सहमत नहीं है। हम डॉक्टर साहब से एग्री करते हैं। फूड सेफ्टी अथॉरिटी को सारे इंपोर्टेड हनी जो हमारे देश में आ रही है उसका जांच होनी चाहिए पोर्ट पे और यूजर पॉइंट पे भी होनी चाहिए, जहां पर वो बिक्री होती है, जहां पर कंज्यूमर खरीदते हैं। और ये सारे यानी चेक्स एंड बैलेंसेस की कमी है बिजॉन, आप ये रेज कर रहे हैं। डॉक्टर वली जी, डॉक्टर वली, आपका क्विक रिएक्शन, क्या शुद्ध है आपका शहद? शुद्ध होना चाहिए, घर का बना हुआ हो, सामने निकला हुआ तो बेस्ट है। अच्छी कंपनी का होना चाहिए, इसमें कंपटीशन नहीं होना चाहिए। हनी इज हनी, and especially in Valentine's week, everybody honey can be different, and it should be transparent. There should be no fungus, and it should taste nicely, and it depends on the type of flowers it is coming from. So there should be no fight about the superiority of the honey. One honey can be yellow, one can be dark colored, one can be transparent, one can be less transparent.
आपके हनी जो है आप कह रहे हैं कि बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन आपके राइवल कह रहे हैं कि इसमें शुगर की मात्रा हो सकती है। आप इस आरोप को खारिज कर रहे हैं? देखिए मैम, ऐसा है कि पॉइंट ये है कि जैसे एक्सपर्ट्स ने कहा कि एक एफएसएसआई के स्टैंडर्ड है और एफएसएसआई सैंपल रेगुलरली टेस्ट करता है। कंज्यूमर वॉइस बताता है कि हम सारे एफएसएसआई स्टैंडर्ड पास करते हैं, और जो हमारे राइवल कह रहे हैं C3 C4 वो तो एक्चुअली एफएसएसआई के रेगुलेशन में ही नहीं है। सो अगर कोई डेटा है तो वो प्रेजेंट किया जाए, बट आई कैन रेस्ट अश्योर, आई थिंक द ऑब्जेक्टिव इज टू अश्योर द कंज्यूमर। आई कैन रेस्ट अश्योर ऑन द बिहाफ ऑफ डाबर, एंड एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि हनी, हमारी हनी एंड मोस्ट ऑफ द हनीज आर सेफ। I can vouch for Dabur honey that you can feed it to your child. अब मैं मौका देना चाहूंगी इमामी को। इमामी आप कह रहे हैं कि आपने देश के कई हनी को टेस्ट किया और उनमें आपने 20 से 70% चीनी पाई है, तो आप कह रहे हैं कि देश में जो शुगर वाले हनी बिक रहा है, यानी कि शहद जो हमारे देश में बिक रहा है वो अनसेफ है। एक तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे हनी है वो हमने बहुत टेस्ट किया हुआ है, एंड आई कैन से कॉन्फिडेंटली कि हमारा हनी 100% प्योर है। और देश में बिकने वाला हनी प्योर नहीं है क्या? आप तो मिस्टर बाबू, देश में बिकने वाला हनी प्योर नहीं है? एक साल से हमने टेस्ट किया है, ज्यादातर हनी इस कंट्री में 20 से 70% तक शुगर एडेड है। ठीक है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो दो ब्रांड्स कह रही हैं कि मेरा शहद सबसे ज्यादा शुद्ध है, मेरा शहद सबसे ज्यादा शुद्ध है, और ऐसे में कहीं ना कहीं फूड टेस्टिंग बॉडीज की जरूरत भारतीय कंज्यूमर महसूस करता है और इसकी कमी खलती रहेगी और इस तरह के हनी वॉर चलते रहेंगे। नमस्कार।